हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव और स्थान के नाम का बोध होता है, जैसे लड़का, मोहन, दिल्ली, पुस्तक, प्रेम आदि। संज्ञा नाम। संज्ञा के भेद अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार के: समुदायवाचक, द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: निखिल, अनुजा, पृथ्वी, हिमालय, रामचरितमानस इत्यादि। वाक्य प्रयोग: दीपक सुबह से हिंदी पढ़ रहा है। इसमें दीपक और हिंदी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो पूरी जाति या समुदाय का बोध कराते हैं। उदाहरण: फल, सब्जी, बकरी, पुस्तक, हाथी आदि। वाक्य प्रयोग: टोकरी में फल रखे हैं। टोकरी या फल ये दोनों क्या है? जातिवाचक है। टोकरी, टोकरी से पूरा जाति का बोध हो जाता है, सब प्रकार की टोकरी। फल मतलब सब फल। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद करके देखा जा सकता है: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कोयला, हीरा, सोना, तेल, पानी। वाक्य प्रयोग: जहाँ कोयला होता है वहाँ हीरा भी हो सकता है। जहाँ कोयला होता है वहाँ हीरा भी हो सकता है। ये सब क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये हमेशा एक वचन होते हैं। उदाहरण: परिवार, फौज, सेना, मेला। वाक्य प्रयोग: मैं अपने परिवार का सबसे अच्छा बच्चा हूँ। इसमें परिवार क्या हो गया? समूहवाचक। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। कुछ भाववाचक संज्ञा स्वतंत्र होती है जो तो कुछ भिन्न प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती है। उदाहरण: क्रोध, आश्चर्य, हंसी, प्रेम, प्यार आदि। ये सब क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। क्रोध जैसे भाव का पता चलता है, आश्चर्य, हंसी, प्रेम, प्यार आदि। प्रश्न: संज्ञा के परिवर्तन संबंधित पहचान। भारत की आज़ादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। गांधी जी मतलब महात्मा गांधी। इससे क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। दूसरा, भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार का ही अधिकार नहीं हो सका। इसमें गांधी क्या हो गया? जातिवाचक। मेरा परिवार दिल्ली में रहता है। परिवार कौन सा वाचक हो गया? समूहवाचक। इस कॉलोनी के सभी परिवारों को एक पहचान पत्र दिया जाएगा। परिवार जातिवाचक।